कहानी। एक बार एक बिल्ली का बच्चा कुएं में गिर गया। वह बहुत डर गया और चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाहट सुनकर एक सन्यासी वहां पहुंचा। उसने बिल्ली के बच्चे को देखा और उसे बचाने की कोशिश करने लगा। सन्यासी ने बिल्ली के बच्चे से कहा, चिल्लाना बंद करो और मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्ली का बच्चा चिल्लाना बंद कर दिया और सन्यासी की बात सुनने लगा। सन्यासी ने एक रस्सी ली और उसे कुएं में डाल दिया। उसने बिल्ली के बच्चे से कहा, इस रस्सी को पकड़ो और ऊपर आओ। बिल्ली का बच्चा रस्सी को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पा रहा था। सन्यासी ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, तुम यह कर सकते हो, बस कोशिश करो। बिल्ली का बच्चा फिर से कोशिश करने लगा और इस बार वह रस्सी को पकड़ने में सफल हो गया। सन्यासी ने रस्सी को खींचा और बिल्ली के बच्चे को कुएं से बाहर निकाल लिया। बिल्ली का बच्चा बहुत खुश हुआ और सन्यासी को धन्यवाद दिया। सन्यासी ने उसे समझाया, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, बस कोशिश करो और मदद मांगो। मदद हमेशा मिलती है। कहानी का विस्तार। कुएं में गिरा हुआ बिल्ली का बच्चा उन लोगों का प्रतीक है जो मुश्किल परिस्थितियों में फंस जाते हैं और मदद की उम्मीद करते हैं। यह कहानी हमें संघर्ष और मदद के महत्व के बारे में बताती है। एक बिल्ली के बच्चे का प्रतीकवाद। बिल्ली का बच्चा उन लोगों का प्रतीक है जो मुश्किल परिस्थितियों में फंस जाते हैं और मदद की उम्मीद करते हैं। वे चिल्लाते हैं और मदद मांगते हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता कि मदद हमेशा मिलती है। 2. सन्यासी का प्रतीकवाद। सन्यासी एक गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक का प्रतीक है जो हमें मुश्किल परिस्थितियों में मदद करता है। वह हमें प्रोत्साहित करता है और हमें समझाता है कि मदद हमेशा मिलती है। 3. कुएं का प्रतीकवाद। कुआं उन मुश्किल परिस्थितियों का प्रतीक है जिनमें हम फंस जाते हैं। ये परिस्थितियां हमें डरा देती हैं और हमें मदद की उम्मीद करने के लिए मजबूर कर देती हैं। सीख। कहानी। एक बार एक जिज्ञासु शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा। वह बहुत उत्सुक था और उसने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं जीवन के सत्य को जानना चाहता हूं। मुझे बताएं कि मोक्ष क्या है, ईश्वर कौन है और जीवन का उद्देश्य क्या है। गुरु ने शिष्य को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मैं तुम्हें सीधे उत्तर नहीं दूंगा। तुम्हें इन सवालों के जवाब स्वयं खोजने होंगे। शिष्य हैरान हो गया। उसने कहा, लेकिन गुरुजी, आप तो ज्ञानी हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि मोक्ष क्या है और ईश्वर कौन है। मैं आपके उत्तरों को याद कर लूंगा और उन्हें समझने की कोशिश करूंगा। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, तुम्हारी इच्छा अच्छी है, लेकिन ज्ञान को याद करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें उसे अनुभव करना होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। गुरु ने आगे कहा, एक बार एक व्यक्ति ने एक फल खाया। वह फल बहुत मीठा और स्वादिष्ट था। उसने अपने मित्र को बताया कि फल कितना स्वादिष्ट था। मित्र ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसने फल का स्वाद नहीं चखा। क्या तुम समझते हो कि मित्र को फल का स्वाद पता चल गया? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी। उसे फल का स्वाद तभी पता चलेगा जब वह उसे खाएगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक यही बात ज्ञान के साथ भी है। तुम मेरे उत्तरों को सुनकर याद कर सकते हो, लेकिन तब तक तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा जब तक तुम उसे अनुभव नहीं करोगे। शिष्य को गुरु की बात समझ में आ गई। उसने गुरु से पूछा, तो मैं क्या करूं? मैं ज्ञान को कैसे अनुभव करूं? गुरु ने कहा, तुम्हें ध्यान करना होगा। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा
और अपने सवालों के जवाब स्वयं खोजने होंगे। जब तुम ध्यान करोगे तो तुम्हें अपने भीतर के सत्य का अनुभव होगा। शिष्य ने गुरु की बात मानी और ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे अपने सवालों के जवाब मिलने लगे। उसने महसूस किया कि ज्ञान को अनुभव करने का कोई विकल्प नहीं है। कहानी का विस्तार। गुरु और शिष्य की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान को सीधे उत्तरों से नहीं बल्कि अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। एक गुरु का प्रतीकवाद। गुरु एक मार्गदर्शक का प्रतीक है जो शिष्य को सही दिशा दिखाता है। वह शिष्य को सीधे उत्तर देने के बजाय उसे स्वयं अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। दो शिष्य का पा। सन्यासी एक गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक का प्रतीक है जो हमें मुश्किल परिस्थितियों में मदद करता है। वह हमें प्रोत्साहित करता है और हमें समझाता है कि मदद हमेशा मिलती है। तीन कुएं का प्रतीकवाद। कुआं उन मुश्किल परिस्थितियों का प्रतीक है जिनमें हम फंस जाते हैं। ये परिस्थितियां हमें डरा देती हैं और हमें मदद की उम्मीद करने के लिए मजबूर कर देती हैं। सीख। एक संघर्ष का महत्व। हमें मुश्किल परिस्थितियों में संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष करने से ही हम मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। दो मदद मांगने का महत्व। हमें मुश्किल परिस्थितियों में मदद मांगनी चाहिए। मदद हमेशा मिलती है, बस हमें उसे मांगना चाहिए। तीन धैर्य और प्रोत्साहन। हमें मुश्किल परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए और प्रोत्साहन देना चाहिए। धैर्य और प्रोत्साहन से ही हम मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। चार जीवन को सरल बनाएं। हम अक्सर जीवन को जटिल बना देते हैं। हम चीजों को पाने के लिए इतना भागते हैं कि उनका आनंद लेना भूल जाते हैं। जीवन को सरल बनाएं और उसका आनंद लें। कुएं में गिरा हुआ बिल्ली का बच्चा कहानी हमें यह समझाती है कि हमें मुश्किल परिस्थितियों में संघर्ष करना चाहिए और मदद मांगनी चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि खुशी, शांति और आनंद हमारे आसपास और हमारे भीतर ही मौजूद हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। संघर्ष का महत्व, मदद मांगने का महत्व और धैर्य और प्रोत्साहन ही इस कहानी का सार हैं और यही ओशो हमें सिखाना चाहते हैं। जीवन को सरल बनाएं, अपने आसपास की चीजों को पहचानें और उनका आनंद लें। यही इस कहानी का संदेश है। और शिष्य की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान को सीधे उत्तरों से नहीं बल्कि अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। एक गुरु का प्रतीकवाद। गुरु एक मार्गदर्शक का प्रतीक है जो शिष्य को सही दिशा दिखाता है। वह शिष्य को सीधे उत्तर देने के बजाय उसे स्वयं अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। दो शिष्य का प्रतीकवाद। शिष्य उन लोगों का प्रतीक है जो ज्ञान की तलाश में होते हैं। वे सीधे उत्तर चाहते हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता कि ज्ञान को अनुभव करना जरूरी है। तीन अनुभव का महत्व। यह कहानी हमें अनुभव के महत्व के बारे में बताती है। ज्ञान को सीधे उत्तरों से नहीं बल्कि अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। सीख। एक अनुभव का महत्व। ज्ञान को सीधे उत्तरों से नहीं बल्कि अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। हमें अपने सवालों के जवाब स्वयं खोजने होंगे। दो ध्यान और आत्मखोज। ध्यान और आत्मखोज के माध्यम से हम अपने भीतर के सत्य का अनुभव कर सकते हैं। हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और अपने सवालों के जवाब स्वयं खोजने होंगे। तीन गुरु का मार्गदर्शन। गुरु का मार्गदर्शन हमें सही दिशा दिखाता है। वह हमें सीधे उत्तर देने के बजाय हमें स्वयं अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। चार जीवन को सरल बनाएं। हम अक्सर जीवन को जटिल बना देते हैं।
हम चीजों को पाने के लिए इतना भागते हैं कि उनका आनंद लेना भूल जाते हैं। जीवन को सरल बनाएं और उसका आनंद लें। गुरु और शिष्य की कहानी हमें यह समझाती है कि ज्ञान को सीधे उत्तरों से नहीं बल्कि अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि खुशी, शांति और आनंद हमारे आसपास और हमारे भीतर ही मौजूद हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। अनुभव का महत्व, ध्यान और आत्मखोज, और गुरु का